नमस्कार दोस्तों, एसआर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम लोग भारतीय संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम 3 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। 3 वीडियो में हमने संविधान के बारे में कुछ प्रारंभिक जानकारियां प्राप्त करी। 1853 तक की राजलेख के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। 1853 के राजलेख के पश्चात एक महत्वपूर्ण अधिनियम आता है जिसको हम भारत सरकार अधिनियम 1858 कहते हैं। हुआ क्या, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा स्थापित बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कंपनी के शासन को देख रहा था, उसका कंपनी के शासन पर नियंत्रण कमज़ोर हो गया। कंपनी का शासन उत्तरदायित्व विहीन है। कंपनी के जो कार्यप्रणाली है वो भी गलत हो चुकी थी। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, 1857 में भारत में एक क्रांति हुई। 1857 में भारत में क्रांति हुई। हम सब लोग जानते हैं 1857 की क्रांति। इसके पश्चात ब्रिटिश संसद जो थी वहाँ पर विचार किया गया कि कुछ सुधार की आवश्यकता है, और इन्हीं सुधारों के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया गया, ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया। इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। 1857 की क्रांति के बाद तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री तत्कालिक पीएम पाल्मस्टर्न महोदय ने एक विधेयक प्रस्तुत किया। वो विधेयक कंपनी की बर्खास्तगी के संबंध में था, परंतु यह विधेयक ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित न हो सका। तत्पश्चात 1858 में पाल्मस्टर्न महोदय ने ही एक विधेयक पारित करवाया जिसका नाम था एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस एक्ट को पारित करवाया और इसके माध्यम से उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए भारतीय शासन के संबंध में। जैसे कंपनी के शासन को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया और भारतीय सत्ता, ब्रिटिश अधिकाराधीन भारतीय सत्ता सम्राट को सौंप दी गई। सम्राट की तरफ से शासन संचालन के लिए, शासन प्रणाली का कार्य संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिपरिषद से एक सदस्य को राज्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, जो भारत की शासन व्यवस्था की देखरेख के लिए नियुक्त किए गए थे। और राज्य सचिव महोदय की मदद के लिए एक भारतीय परिषद भी गठित की गई। 15 सदस्य थे इस परिषद में, जो राज्य सचिव महोदय की मदद के लिए गठित किए गए। इस तरह से भारत में शासन संचालन हेतु राज्य सचिव की नियुक्ति हुई, और चूंकि वो राज्य सचिव ब्रिटिश मंत्रिपरिषद का सदस्य हुआ करते थे, इसी वजह से भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। किसके माध्यम से? भारत सरकार अधिनियम 1858 के माध्यम से। और एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, भारतीय गवर्नर जनरल आपको पता है बंगाल के गवर्नर जनरल थे, तो उनको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। अब भारत का जो गवर्नर जनरल थे, इनका नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। वास्तव में हुआ क्या था, ये वायसराय की है। जैसे 1857 की क्रांति हुई तो उसमें कुछ लोगों को भी ये रोष था कि हम ब्रिटिश राजा के समकक्ष हैं, तो हम क्यों जो है गवर्नर जनरल के अंडर में काम करें। तो इस तरह से वायसराय को ब्रिटिश राजा का, जो यहाँ सम्राट हमने आपको बताया, उस सम्राट का प्रतिनिधि वायसराय कह दिया गया। वास्तव में क्या था, वायसराय और गवर्नर जनरल एक ही व्यक्ति हुआ करते थे। होता था कि जब ये ब्रिटिश अधिकाराधीन भारतीय क्षेत्र का शासन देखते थे, तब इनको पद दिया जाता था, नाम दिया जाता था गवर्नर जनरल का। और जब ये भारतीय राजाओं के साथ बातचीत करना या मिलना या जो भी कुछ वार्तालाप होते थे उस संबंध में, तब ये वायसराय हो जाते थे कि हम राजा के प्रतिनिधि हैं। इस तरह से वायसराय और गवर्नर जनरल एक ही पद था, बस नाम बदल दिया गया था 1858 के अधिनियम के माध्यम से। और एक महत्वपूर्ण घोषणा हुई 1858 में ही, 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने भारतीय अधिकारों के संबंध में एक महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणा करी, जिसको भारत के शिक्षित वर्ग के द्वारा अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया। कब पारित हुआ था? 1858 में हुआ था। महत्वपूर्ण पॉइंट है।
इसके पश्चात भारतीय जो भारत परिषद का निर्माण हुआ था राज्य सचिव की सहायता के लिए, तो अब जो भी आगे एक्ट आए वो सारे के सारे एक्ट भारत परिषद अधिनियम कहलाए। इसी संदर्भ में पहला एक्ट है भारत परिषद अधिनियम 1861। इसके माध्यम से भारत में जो भारत में जो शासन व्यवस्था हो रही थी, इसको और अधिक सरल बनाने के लिए वायसराय को शक्तियां प्रदान की गई। और इसी क्रम में वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे उस समय। लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, भारत में विभागीय व्यवस्था प्रारंभ करी। जिस तरह वर्तमान स्थिति में आप देख रहे हैं शिक्षा विभाग है, गृह विभाग है, अन्य विभाग हैं, इस तरह से हर विभाग के लिए अलग अलग मंत्री हैं। तो ऐसी व्यवस्था प्रारंभ में सर्वप्रथम 1861 के माध्यम से, भारत परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से लॉर्ड कैनिंग महोदय ने प्रारंभ करी थी। ठीक है। और इस विभागों की स्थापना हुई तो विभागों की देखरेख के लिए एक सदस्य चाहिए था और इसी सदस्य को मंत्री नाम दिया गया। और इस तरह से भारत में विभागीय प्रणाली और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था प्रारंभ करने का श्रेय लॉर्ड कैनिंग महोदय को जाता है। ठीक है। और इसी भारत परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से भारतीय शासन का विकेंद्रीकरण किया गया। आपको याद है पहले भारत की जब गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, तब भारतीय सत्ता का केंद्रीकरण में बताया गया था आपको। और अब जब लॉर्ड कैनिंग के द्वारा प्रांतीय व्यवस्था प्रारंभ की गई, जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार अलग है, गवर्नमेंट सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है ना। तो इस तरह से जब प्रांतीय विधायिका का गठन किया गया और प्रांतीय विधायिका के द्वारा देश के शासन का विकेंद्रीकरण किया गया। महत्वपूर्ण पॉइंट है, शासन का विकेंद्रीकरण कब किया गया, भारत परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से किया गया। इस तरह से भारत परिषद अधिनियम और भारत सरकार अधिनियम 1858 और 1861 को हम लोगों ने देखा, समझा, महत्वपूर्ण बंदों की चर्चा करी। हाँ, एक और पॉइंट महत्वपूर्ण है, 1876 में क्या हुआ, जो महारानी विक्टोरिया, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। 1876 में। और इन्हीं के सम्मान में 1877 में दिल्ली में पहला दिल्ली दरबार लगाया गया था। महारानी विक्टोरिया के सम्मान में 1877 में, उस समय वायसराय लिटन महोदय थे, वायसराय लिटन के कार्यकाल में पहला दिल्ली का दरबार लगा। तो हम लोगों ने आज भारत सरकार अधिनियम 1858 और भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो मैंने बोर्ड पर लिख रखे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, पढ़िए। और आगे शेष इस यात्रा को हम अगले वीडियो में जारी करेंगे। धन्यवाद।